हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोलजील में। मैं तनपित कौर वापस आई हूँ आप लोगों के लिए लेके 2022 की क्या रहेंगी डिटेल्स, कैसा रहेगा आपका 2022 का साल, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है क्विक रीडिंग, इसमें हम जल्दी और शॉर्ट में बताएंगे आपको कि कैसा रह सकता है आपका 2022 का साल। ये क्विक प्रीव्यू जैसा है आपके लिए अगले वर्ष का। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें लाइक बटन पे। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एवरी टाइम नोटिफाई हो जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो आए, तो आपको करना है कि आप क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे, नोटिफिकेशन बेल को रिंग करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर ड्रॉप करें। और आप आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1 जिसपे है डोनट। ये है पाइल नंबर 2 जिसमें हमारे ऊपर है वाटरमेलन। और ये है पाइल नंबर 3 राइनोसरस। जिस पाइल से आपको ज्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ये है पाइल 3। आंखें बंद करें और अपनी चॉइस लें और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1 जो था ये डोनट, तो आप में से जिन्होंने पाइन नंबर 1 चूज किया है उनके लिए यहाँ पे हमारे पास कार्ड है गार्डन का। गार्डन समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। तो मुझे लग रहा है कि एक तो यहाँ पे है 1 और 5 नंबर। तो 5 नंबर होता है कुछ खत्म होने का और 1 नंबर है नई शुरुआत। तो मुझे लग रहा है कुछ नई शुरुआत हो सकती है 2022 के वर्ष में आप सबके लिए। एक ऐसी शुरुआत जिसमें मुझे लगता है गार्डन का मतलब यहाँ पे ये भी है उस चीज़ का ग्रोथ जो आपने बहुत टाइम से काम किया है उसमें उसका अब सफलता पाने का वक्त आने वाला है। अगला वर्ष आपका सफलता भरा रह सकता है जिस चीज़ पे आपने बहुत मेहनत करी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कोई एडमिशन्स के लिए हो सकता है, कोई जॉब लगना हो सकता है, आप में से कई लोगों के लिए कोई ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कुछ यहाँ पे ग्रोथ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके हाथ में एक रोज का फ्लावर है। तो रोज का फ्लावर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है आप में से कई लोगों के लिए। आपने बहुत आपकी रिलेशनशिप्स खराब रहे हैं और अब एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये रेड एनर्जी से, जो रोज की एनर्जी होती है वो लव की एनर्जी होती है। ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोग हील कर रहे हैं क्योंकि लव रोज जो होता है वो सेल्फ हीलिंग की बात में जाता है। तो हो सकता है आपकी इमोशनली हील करते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत सारा प्यार है। मुझे लगता है ग्रोथ तो आप लोगों की लाइफ में 2022 में जरूर आ ही रही है। अब देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं हमारे टारो कार्ड्स। सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे लग रहा है कुछ बिजी रहने वाले हैं। आपका 2022 का वर्ष जो है वो बिजी रह सकता है। हो सकता है कि काफी काम रहे आपको बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी मेहनत भी दिख रही है, कुछ नई शुरुआत दिख रही है। तो बहुत बिजी रहने वाले हैं आप 2022 में। एक और कार्ड देखते हैं हम आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे मेहनत भी है बट सफलता भी मिल रही है। मेहनत के साथ साथ ऐसा है कि बहुत मुझे लगता है कुछ एक मनी सोर्स आप में से कई लोग स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो हैं उनके लिए जॉब मिलती हुई दिख रही है। अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन भी मिलती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज रहें जिसमें से आपको चूज करना पड़े कि किस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहते हैं आप। और मुझे लगता है ये इसकी भी बात कर रहा है कि आप में से कई लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल को आखिरकार आप वो बैलेंस ला पाएंगे। अगर आप कहीं पे पैसे लगाना चाह रहे थे तो आखिरकार हो सकता है वहां पैसे भी लगा पाए। बट एक नई तरह की एनर्जी, एक नई तरह की ग्राउंडिंग है, एक हेल्थ की नई शुरुआत हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। अगर हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी तो हेल्थ में नई शुरुआत होती हुई भी नजर आ रही है। एक और कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, द मैजिशियन। और 1 नंबर यहाँ पे भी एक नंबर। तो मुझे लग रहा है ये 1 नंबर जो है ना, ये हर जगह ये बता रहा है कि आपके हाथ में है एक नई शुरुआत। आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को 2022 में कहाँ लेके जाना चाहते हैं। जो 2000 मैजिशियन की एनर्जी है 2022 में आपके लिए, वो ये बता रही है कि
एक शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जो आप अपने हाथों से शुरू करेंगे। देखिए इसके अगर आप देखेंगे तो हाथों से वो कुछ काम शुरू कर रहा है, अपने दिमाग से आपने मैनिफेस्ट किया है इस चीज को, मतलब आपने इस चीज को कब से ड्रीम कर रहे हो, आप चाहते हो ये चीज पाना, और इसीलिए आप इस पे काम कर रहे थे। या तो आप काम कर रहे थे या आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कुछ, वो कुछ ऐसा जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे काफी वक्त से, वो अब शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पे देखें तो इन्फिनिटी है, यहाँ पे एक इन्फिनिटी का साइन है। ये जो इन्फिनिटी का साइन है, 8 नंबर जो होता है जिसे इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, तो इन्फिनिटी जो है ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बता रहा है कि एक कंटिन्यूअस साइकिल है। ये आप एक कंटिन्यूअस साइकिल से बाहर निकलने वाले हैं। हो सकता है ये एक इमोशनल साइकिल हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, जो काफी टाइम से चल रही थी आपकी एक इमोशनल साइकिल, वहां से आप बाहर निकलेंगे। एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। एक और कार्ड देखते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए ये जो नेगेटिव था ना, ये आप छोड़े जा रहे हैं। ये जो नेगेटिव था आपकी लाइफ में, अब स्टेबिलिटी आती हुई एक तो मुझे नजर आ रही है। ये जो आपका ये कई कई लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं, जो आप एवरी ईयर आप या यही साइकिल चल रहा है, यहीं पे आप फंसे हुए हैं, आपके इमोशंस यहीं पे फंसे हुए हैं, अगर आप इस साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको करना है कि एक हिम्मत बनानी है, हिम्मत बनानी है ताकि आप इस साइकिल से बाहर निकल पाए, नहीं तो इसी साइकिल में फंसे रह जाएंगे, इमोशनली इसी साइकिल में फंसे हुए। तो मुझे लग रहा है कोई आपको इमोशनली हर्ट भी कर सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस इमोशनल हर्ट से आपको बचे रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। देखिए नेगेटिव सोचेंगे जितना, उतना ही नेगेटिविटी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। एक और कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अगला वर्ष जो है वो आपको एक मौका दे रहा है साइकिल से बाहर निकलने का। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड भी वही बोल रहा है, एक मौका है आपके पास। मैजिशियन कार्ड भी यही बोल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन भी, कि एक मौका है आपके पास इस साइकिल से बाहर निकलने का, इस नेगेटिव साइकिल जो आप जिसमें आप फंसे हुए हो, इस नेगेटिव साइकिल, इस हार्ट ब्रेक वाली साइकिल जहाँ पे बार बार आपका दिल दुख जाता है, उससे बाहर निकलने का आपको एक मौका मिल रहा है अगले वर्ष। और अगर आप इस मौके को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक और कार्ड, टैलेंट। तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपने टैलेंट्स के थ्रू काम कर सकते हैं किसी चीज पे। और ये 2 ऑफ पेंटिकल्स के एग्जैक्टली नीचे आया, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को के ऊपर काम करने वाले हैं, कुछ नई चीज सीख सकते हैं। आप में से कुछ लोग, ऐसा भी हो सकता है कि अपने टैलेंट से कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में तो बस थोड़ा ध्यान रखें कि किसी से कोई मन मुटाव ना रह जाए आपका, क्योंकि थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बट उस पर काम करा जा सकता है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो वो कह रहा है कि ये जो हो रहा है ना आपके साथ इमोशनली, ये इसलिए है ताकि आप इस साइकिल से बाहर निकल पाए, इस इमोशनल साइकिल से बार बार जिसको आप रिपीट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, उससे बाहर निकल पाए। एक और कार्ड, ट्रस्ट। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्स जो भी कर रहा है वो आपके फायदे के लिए ही कर रहा है। उस गाइडिंग लाइट की तरफ बढ़े, वो गाइडिंग लाइट आपको रास्ता दिखा रही है कि किस तरफ आपको चलना है। बट भरोसा की जरूरत है आपको यहाँ पे। जितना भरोसा करेंगे, जितने भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये जो रास्ता है ना, ये आपका नॉर्थ नोड है। नॉर्थ नोड मतलब वो रास्ता जिस रास्ते पे आपको चलना है, जो आपका डेस्टिनी है, और आपको इस डेस्टिनी पे चलने का एक मौका अगले वर्ष मिलने वाला है, तो आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच पाए। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। हमारे पास है कार्डिनल साइंस, इंस्टिगेशन, ब्रेवरी एंड अ पायनियरिंग स्पिरिट। देखिए यहाँ पे भी पायनियरिंग स्पिरिट है, मतलब जो म्यूजिशियन है, इसका मतलब है एक नई शुरुआत करने की नई ऊर्जा, एक नई ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सन साइन है वो एक कार्डिनल साइन हो सकता है, पर मुझे यहाँ पे ज्यादा ये लग रहा है कि एक आपको एक भरोसा रखना है अपने ऊपर, एक ब्रेवरी का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको एक भरोसा रखना है, एक कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं किसी चीज से डरे बिना ट्रस्ट करके उस रास्ते पे अपने टैलेंट के भरोसे आगे चल दूंगा। तो वो एक भरोसा मुझे यहाँ पे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस भरोसे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में, या मैं कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में, उससे बाहर निकलने वाले हैं और पॉजिटिव सोचने वाले हैं। क्योंकि अब आप समझ गए हैं कि आपके भी अंदर कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी भरी है और कहाँ से उस पॉजिटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, ये भी आप समझ गए हैं। और ये अगला वर्ष जो है, 2022 का वर्ष जो है, वो आपको ये सब चीजें दिखाने वाला है। ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में डालेगा कि आप इस
जो नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास भरी हुई है उससे आप बाहर निकल पाए और उस रास्ते पे चल दे जो आपका सोल का कॉलिंग है, जो आपकी सोल जहाँ पे आपको लेके जाना चाहती है। आप ये समझ जाएंगे कि आपकी सोल कहाँ आपको लेके जाना चाहती है। अगर आप ये समझ गए तो आप एक नई शुरुआत मुझे लगता है इस वर्ष में जरूर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पाइनरिंग स्पिरिट और मैजिशियन दोनों कार्ड का मतलब ही एक ही है, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसी शुरुआत जो आपको आपके सही रास्ते पे डाल देगी। एक और कार्ड निकालेंगे। कैरेट सीड का मतलब यहाँ पे होता है इनर विजन्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनर विजन्स पे काम करेंगे, अपनी इनर विजन्स को बढ़ाने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेट भी करें। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको कनेक्ट करना है अपनी एंजल से, अपने सोल फैमिली से, और वो आपकी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि आपके इनर विजन्स बहुत क्लियर हैं। आपको अंदर पता है कि क्या, कहाँ, किस रास्ते पे चल देना है, बट वही आपको उसके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप मेडिटेट करोगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अगले वर्ष मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ऐसे जवाब देगा जब भी आप कहीं फंस जाएंगे तो मेडिटेशन के थ्रू वो जवाब मिलते हुए आपके लिए नजर आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 आज मेरे पास आप लोगों के लिए इतना ही। तो 2022 में एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए नजर आ रही है। काम में हो सकती है, लव में हो सकती है। आप में से कई लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नई एडमिशन हो सकती है। तो नई शुरुआत, अपने ऊपर भरोसे के साथ इस नई शुरुआत की तरफ बढ़ जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, ये वाटरमेलन, तो देखिए आप लोगों के लिए क्या कहता है अगला वर्ष। तो यहाँ पे हमारे पास है थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस, और 5 और 4 नंबर है। तो यहाँ पे अपने पोटेंशियल पे बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक फायर है, एक वाटर है, एक उसके अलावा एक प्रिंसेस है। तो ये बता रहे हैं एक अर्थ साइन, एक फायर साइन, एक वाटर साइन, या इन तीनों में से एक आप हो सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स आपके पास हैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा है योर पोटेंशियल इज एंडलेस, आपकी पोटेंशियल इतनी है कि आप किसी चीज़ को भी पा सकते हैं। आप में इतना कैलिबर है कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। आप में इतना टैलेंट भरा है कि आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें 45 नंबर है। 45 जो नंबर होता है उसमें है 4 और एक 5, और जो एड अप करके बनता है 9। तो 4 का मतलब होता है बैलेंस। तो हो सकता है आप में से कई लोग एक बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और 5 नंबर एक नई शुरुआत की तरफ बात कर रहा है, किसी चीज़ के खत्म होने की तरफ बात कर रहा है। तो हो सकता है अगले साल कुछ ऐसी चीज़ें खत्म होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में जो हो सकता है बहुत टाइम से लिंगर अराउंड कर रही थी, बहुत टाइम से आपके साथ चल रही थी। अब वो अगले साल आपकी चीज़ें खत्म होने वाली हैं। और 5, 4 और 5 नंबर मिला के बनता है 9, जो भी किसी खात्मे की तरफ ही इशारा कर रहा है। कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़त्म होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आपको बिलीव करना है अपने पोटेंशियल पे, उसको ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप में बिलीव करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अब एक बार टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या है आपकी ज़िंदगी में जो ख़त्म हो रहा है, जो खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। पहला कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं पे आप फंसे हुए हैं, या फंसे हुए थे, या फंसने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं। कोई एक मेंटल ब्लॉकेज है आपका जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे। एक आपका दिमाग में ही कुछ चल रहा है जिससे आपको अपने आप को फील हो रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ कहीं पे। ये एक ऐसी फीलिंग है जैसे ये लड़की बंधी हुई है। हो सकता है आपको भी ऐसी भी फीलिंग है कि मैं कहीं पे बंधा हुआ हूँ या बंधी हुई हूँ और यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। ये एक साइकिल है आपकी, एक जहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कि यहाँ पे आप काफ़ी वक्त से फंसे हुए हो सकते हैं, या यहाँ पे आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। और यहाँ पे ये आपको याद करा रहा है कि आपको अपने पोटेंशियल बहुत है आप में, आप कुछ भी कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स,
एक नई शुरुआत, कुछ नया मिलना, किसी से कुछ रिसीव करना। अगले साल आप किसी से कोई एक तरह की हेल्प मिल सकती है। आप में से किसी को अगर आप हेल्प की ज़रूरत वेट कर रहे हैं, या यहाँ से आपको हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है स्पेसिफिकली, कि आप हील हो रहे हैं यहाँ से, इस सिचुएशन से जहाँ पे आप फंसे हुए थे वहाँ से आप हील होने वाले हैं। आपको लगेगा कि चलो आखिरकार मैं यहाँ से तो बाहर निकला या निकली। तो ये एक सिचुएशन मुझे आपके लिए यहाँ पे नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 5 की एनर्जी फिर आ रही है आपके यहाँ पे 4 और 5 था, यहाँ पे फिर 5 है। तो 5 यहाँ पे बात कर रहा है आपके, हो सकता है कुछ हेल्थ कंसर्न्स हैं आप में से कई लोगों के, जिनके अंदर आप फंसे हुए हैं, जिनसे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से बाहर हीलिंग होती हुई नजर आ रही है, रेगुलर हीलिंग। अगला साल हीलिंग का ही साल रहेगा आपका। इस सिचुएशन से, नेगेटिविटी से बाहर निकलने का साल रहेगा आपका। और फिर है हमारे पास जजमेंट। देखिए अगले वर्ष के एंड में आप जाके इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एक प्रॉपर हील होते हुए आप मुझे अगले साल के एंड में बैलेंसिंग होते हुए आप एक नई ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे। एक नई ऊर्जा से आप ग्रो करेंगे। अगले साल के एंड तक ये पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। और मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं अगले साल में आपके लिए। कभी हो सकता है कि आप बहुत बंधा हुआ फील करें और एकदम से ऐसा होगा कि बहुत ही अच्छा फील करेंगे, फिर थोड़ा नीचे फील कर सकते हैं, डाउन फील कर सकते हैं, और फिर वो ऊर्जा जो है आपकी बढ़ेगी। तो ये साइकिल से आप बाहर निकलेंगे, ये नेगेटिविटी से आप बाहर निकलेंगे जिसमें आप काफी वक्त से हो सकता है फंसे हुए थे, और अब वहां से बाहर निकलने का आपका वक्त आएगा। आप अपना सोचने का तरीका, आप में से कई लोग बदलने वाले हैं, क्योंकि एक सोच में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। हो सकता है इस सोच में आप काफी वक्त से फंसे हुए थे और अब एक नई तरह की सोच लेके आने वाले हैं अपनी जिंदगी में। अगर आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी जॉब छोड़ने वाले हैं या जॉब में फंसे हुए हैं, बट एक नई जॉब आपकी तरफ भी आ सकती है। हो सकता है वो उतनी ज्यादा पे ना करे जितना आप सोच रहे थे, और हो सकता है उसमें शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी हो, बट वो बढ़िया रहेगी आपके लिए बाद में। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे हो सकता है कि आप चॉइसेस नहीं ले पा रहे, अपने कुछ एग्जाम्स में के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा जिसमें आप फंसे हुए थे, और अब वहां से बाहर निकल के एक अगले साल के एंड तक आपका सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, सब चीज़ें प्रॉपर होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में जो आप एजुकेशन लेंगे वो वैसी नहीं जाएगी जैसे आप सोच रहे थे, या वहाँ एडमिशन ना मिले जहाँ आप सोच रहे थे, बट जो जहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलेगी वो आपके लिए सबसे बढ़िया जगह हो सकती है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में, नेगेटिव रिलेशनशिप में थे, तो मुझे लगता है उस नेगेटिव रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो सकते हैं। उस नेगेटिव रिलेशनशिप से आप बाहर निकल जाएंगे आखिरकार। तो और कार्ड देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है। ट्रुथ, किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। हो सकता है ये किसी एक रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कोई जॉब की सच्चाई हो सकती है, और आपने बहुत सोचा हो कि मुझे यही जॉब करनी है, और जब आप ले लें तो आपको पता लगेगा कि कई और ऐसी बातें जो आपने कभी सोची भी ना थी। तो ऐसी कुछ सच्चाई आपके सामने अगले वर्ष साल आएगी, तो बहुत सोच समझ के ऐसे डिसीजन लें, सारी सच्चाई जान के डिसीजन लें। फ्रीडम, देखिए आखिरकार फ्री हो रहे हैं आप इस 8 ऑफ सॉर्ड्स से। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये लड़की बंधी हुई है इस पिंजरे के अंदर, बट अब आप फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई जो बता रहा है एक फ्रीडम की तरफ, एक नई ऊर्जा आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। स्पेशली आपके रूट चक्र में आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ड्रेड पे मेरा बार बार ध्यान जा रहा है। तो मुझे लगता है रूट चक्र में जो आपके है, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपकी मॉनेटरी वैल्यूज में इंप्रूवमेंट हो सकता है। कई ऐसी चीज़ें आपको पता लग सकती हैं जहाँ पे मुझे लगता है मेजरली आपकी हेल्थ और आपकी उसके काम के बारे में ये है, क्योंकि मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें जो है ना ये आपकी इंप्रूव होने वाली है अगले साल। यहाँ पे कुछ खत्म होने वाला है, कुछ देखिए नेगेटिव भी रह सकता है, अगर आप सोचेंगे तो नेगेटिव है, अगर आप सोचेंगे तो पॉजिटिव है, वो वाली हिसाब है, क्योंकि नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, बट एक सीख दे के जाएगा आपको कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। कोई ऐसी बात जो कोई आपको धोखा देने वाला होगा तो वो आपको पहले ही पता लग जाएगी। एक और कार्ड देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए मैंने बोला था फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। आप फाइनेंसेस में काम, जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहाँ पे बंधे हुए हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, इम्प्रूवमेंट होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ये 6 ऑफ कप्स भी यहाँ पे यही
फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा है। फाइनेंशियली आप फ्री होने वाले हैं। अगर आप कहीं पर डिपेंडेंट थे तो वहां से फ्रीडम मिलने वाला है, बट उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे थे, बट जरूर मिलने वाला है। अगला वर्ष आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का ही रहने वाला है। पैसे मिलेंगे जहां से मिलने थे। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसे मिल जाएंगे, बट उतने नहीं जितने आप सोच रहे थे, बट मिलेंगे जरूर। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे आपके लिए। वर्गो एनर्जी, इंटेग्रिटी, रिवर्ल एंड सर्विस। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप में से कई लोग एक तो किसी की मदद करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वर्गो एनर्जी बहुत मदरली एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप किसी की मदद करने वाले हैं, कोई एक आपके पर्सन आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो कोई आपकी मदद करने वाला है। और अर्थ एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स, आपको अपने आप को भी मदद करने की जरूरत है, अपने आप को इमोशनली समझने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आप इमोशनली अभी इस वक्त काफी वीक है, या अगले साल ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप इमोशनली वीक फील करेंगे। उन इमोशंस पे अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत सही रास्ते पे चल देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अपने इमोशंस पे काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। और अगर आपके पास ये पैसे आए भी, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो भी, तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि ज़रूर किसी की मदद ज़रूर करें अगले साल, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप किसी की मदद कर पाएंगे। और अपने ही नेगेटिव साइड से बाहर निकलने की भी बात करता है वर्गो एनर्जी। तो आप किसी नेगेटिविटी में से बाहर निकलने वाले हैं, अपने अंदर झांक के देखना, हर चीज को इमोशनली समझना, ये चीजों की बात करता है वो एनर्जी जो है। और यहाँ पे बता रही है कि आप परफेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैं आपको बोल रही थी, उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं। तो ये परफेक्शन वाला आइडिया जो है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप नई जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट मिलेगी, या आप नया कॉलेज ढूंढ रहे हैं, या आप एजुकेशन ढूंढ रहे हैं कहीं पे, तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस वर्ल्ड में। कुछ रिलेशनशिप है तो वो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। हर जगह थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना जरूरी होता ही है। एक और कार्ड निकालते हैं। फ्लो, मूव फॉरवर्ड, देखिए, और ये है जजमेंट के नीचे। तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे के आगे मूव करेंगे, आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जो भी नेगेटिविटी है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगला साल जो है, हो सकता है आप थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, कई ऐसी सच्चाइयाँ पता लग सकती हैं जिनसे आप थोड़े नेगेटिव फील कर सकते हैं, पर यहाँ पे फ्रीडम है, फाइनेंशियली ग्रोथ है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे इमोशनल ग्रोथ है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे एक मूविंग फॉरवर्ड एनर्जी है, आगे चलने की, आगे उस रास्ते पे चलने की जो आपका सही रास्ता है, उस पर चलने की एक आपको दी जाएगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी कि आप उस रास्ते तक चल पाए। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 अगला साल काफी सारी चीजें लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है ऐसा अगला साल आपका रह सकता है या नहीं। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप लोग कोई क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है ये राइनोसरस, पिंक कलर का, कितना क्यूट राइनोसरस है, अगर आपने ये चूज किया है, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है सन का, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओह, इसका एक बहुत डीप मीनिंग है। मैं अगर आपको बताऊं कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात से गुजर रहे थे कि आप वो सूरज नहीं देख पा रहे थे, एक नई सूर्य उदय होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, एक नया सूरज आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे यहाँ लग रहा है मेजरली, क्योंकि हो सकता है आप इतनी नेगेटिविटी में, इतनी डार्कनेस में फंसे हुए थे कि अब ये सूर्य उदय आपकी ज़िंदगी में जो है ये एक नई शुरुआत लेके आएगा। और मुझे लग रहा है ये सूरज आप खुद अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। आप खुद एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी नेगेटिव माइंडसेट था उससे बाहर निकल के एक नए सूरज को देखेंगे, एक नई रास्ते पे चल देंगे, एक नई पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। अब एक कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे 11 नंबर है। 11 नंबर जो होता है वो बात करता है बहुत सारे थॉट्स की, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स रह सकते हैं आप में से कई लोगों के। 11 नंबर एक बैलेंस की भी बात करता है। हो सकता है अब आप एक बैलेंस की तरफ आने वाले हैं। बैलेंस, 1 और 1 की रेपिटेशन है, एक नई शुरुआत है, और 2 बार 1 है, तो मतलब एक नई शुरुआत जो रीइंस्टेटेड है, 2 बार एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए स्ट्रांगली यहाँ पे आप नजर आ रहे हैं। एक और कार्ड निकालें आपके लिए पहले।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये एक एनर्जी है जो आपकी शुरुआत से ही रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे इस लाइन को देखें, कॉन्फिडेंस की भी बात कर रहा है, एक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है, डरने की नहीं बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक ऐसा आपके अंदर रोशनी आ जाएगी कि आप बिलीव करेंगे अपने आप में। आपको एक, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, द वर्ल्ड। वाओ, आपका ये अगला साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे एक ऊर्जा जो आपके अंदर आ रही है, और ये जो वर्ल्ड का कार्ड है वो बता रहा है कि एक नई दिशा, एक ऐसी दिशा जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरनेशनली काम करने वाले हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ट्रैवल हो सकता है, स्टार्ट हो रहा है, तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। और ये वर्ल्ड एनर्जी जो है ये कंप्लीशन की एनर्जी है, एक तरफ को किसी तरफ एक कंप्लीशन हो रहे हैं, एक कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में साइकिल, एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अकम्पलिशमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आ रही है, कुछ ऐसा जहाँ पे आप वो सब चीजें पालेंगे जो जिनका आप हमेशा से कर रहे थे वेट, वो सब चीजें होने वाली हैं आपकी पूरी। एक और कार्ड निकालते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत तेजी से कुछ आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही तेजी से मुझे लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। कोई ईमेल्स हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल्स, ट्रैवलिंग, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। ट्रैवल करेंगे आप हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल करें, आप में से कुछ लोग वर्ल्ड शिफ्ट हो जाए इंडिया से कहीं बाहर। अगर आप इंडिया में रहते हैं या किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, वहाँ से आप बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे वो पॉजिटिविटी है। एक और कार्ड निकालते हैं, लास्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। अगला साल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ तो मेरे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स, एक नई सोच का तरीका, एक नई सोच लेके आएंगे आप अपनी ज़िंदगी में, और उसी से ये सारे बदलाव आ रहे हैं, उसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये नए बदलाव, ये एक नई दिशा, एक नई पॉजिटिविटी, फाइनेंशियली ग्रोथ, पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हो अगर आप किसी रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते थे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकती है, अगर आप शादी चाह रहे थे तो वैसी पॉजिटिविटी है यहाँ पे, एक ऐसी कंप्लीशन है कि जो चाह रहे थे वो मिल गया, वो कंप्लीट हो गया, और वो एनर्जी आपकी तरफ बहुत पॉजिटिवली आ रही है। और एक ग्रोथ, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एडमिशन हो सकती है कहीं बाहर किसी यूनिवर्सिटी में आप लोगों की। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो नई जॉब मिल सकती है, या जॉब में ही काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, इंटरनेशनली मूव किया जा सकता है आपको, या ऐसा हो सकता है कि जॉब की वजह से ट्रैवलिंग रहेगी और उसकी वजह से पैसे में ग्रोथ हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। कई लोगों के लिए आप में से हेल्प करना हो सकता है, किसी एनजीओ में पैसे डोनेट करना हो सकता है अगले साल। ऐसे काम आप करेंगे जिसके कार्मा, आपका अच्छा कार्मा आपको पे करने वाला है अगले साल। एक कार्ड और देखते हैं यहाँ पे, वेलबींग, तो हेल्थ अच्छी होती हुई भी नजर आ रही है। अगर हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो एक हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आप में से कई लोगों के लिए अपनी हेल्थ पे आप काम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग एक्सरसाइजिंग जैसी रूटीन्स में पढ़ सकते हैं। एक और कार्ड, स्ट्रेंथ, एक आपकी स्ट्रेंथ वापस आ रही है, जो आपको वीकनेस थी अगर आप में से कई लोगों को काफ़ी वक्त से, तो वो स्ट्रेंथ वापस, फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आती हुई तो मुझे ज़रूर नज़र आ रही है। और स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ये भी है कि आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, आप डरने नहीं वाले हैं, आप वो स्ट्रेंथ अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आने वाले हैं। आप में से कई लोगों की मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होने वाली है। अगर कुछ नेगेटिविटी चल रही थी आपके दिमाग में, वो क्लियर आउट होके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप अगले साल में बढ़ने वाले हैं, और अगले साल में ये पॉजिटिविटी पूरे साल आपके साथ रहेगी। और यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ है वो भी पूरी साल आपके साथ रहने वाली है। एक कार्ड और देखते हैं, ट्रैवल। देखिए मैंने 1000 बार बोला है ट्रैवल, और ट्रैवल ही आ रहा है बार बार आपके लिए। ट्रैवल तो आप ज़रूर करने वाले हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग से ही बोला आपको कार्ड्स में, ट्रैवलिंग ज़रूर नज़र आ रही है आपके लिए। ट्रैवल आप करेंगे ही करेंगे अगले साल, और यही रीइंस्टेशन ये कार्ड भी हमको दे रहा है। अब एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, हाउस 4, कल्चर एंड फैमिली रूट्स, होम, पीस एंड कंफर्ट। देखिए यहाँ पे एक घर बना हुआ है, एक नेस्ट है,
मुझे लग रहा है घर, आप में से कुछ लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं। और यहाँ पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली से कनेक्ट होने का, फैमिली के मन मुटाव खत्म होने का नज़र आ रहा है रास्ता कुछ। एक पीस आप लोगों की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत पीसफुल फील करने वाले हैं आप। अगला साल बहुत पीस लेके आ रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ये हाउस फोर्थ जो है वो उस पीस की तरफ, उस फैमिली रूट से कनेक्ट करने की तरफ ही इशारा कर रहा है कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हैं। अगर अभी तक कुछ ऑपोजिशन चल रहे थे फैमिली में तो वो क्लियर हो सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने पेरेंट्स के साथ स्पेसिफिकली, अगर आप में से कहीं ओके कुछ झगड़ा चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी अपनी फैमिली के साथ, तो वो क्लियर आउट होती हुई भी नज़र आ रही हैं। एक नया घर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे आप में से कई लोगों के लिए। घर की पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके घर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी घर की एनर्जी पूरा साल पॉजिटिव रहने वाली है। कई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप ट्रैवल करें अपनी फैमिली के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप फैमिली के साथ ट्रैवलिंग के प्लान्स बना सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अपने चाइल्डहुड होम जा सकते हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए थे उस घर में जा सकते हैं, या उस सिटी जा सकते हैं जहाँ पे आप पैदा हुए थे, उस सिटी से फिर कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आती हुई नज़र आ रही है। और क्योंकि फोर्थ हाउस मून के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मून एक आपका जो इमोशनल सेल्फ है वो बहुत हील होने वाला है अगले साल। अगले साल बहुत ही इमोशनली हील्ड आप फील करने वाले हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका अगला साल, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। एक और कार्ड निकालते हैं, रोजमेरी, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। तो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग का मतलब होता है क्लीनिंग। जो भी नेगेटिव था सब कुछ क्लीन कर लिया, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ गए। और ये जो नई शुरुआत हो सकता है आपकी लास्ट ईयर ही शुरू होगी, बट ये साल जो है ना, ये आपका आगे ग्रोथ का साल है, ये आपके लिए आगे पॉजिटिविटी का साल है, ये पॉजिटिविटी भरा साल है। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। एक क्लेंजिंग, एक क्लेंज्ड एनर्जी आ रही है। लव एनर्जी आपकी तरफ स्पेसिफिकली आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लव मुझे हर तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत लव है, बहुत हैप्पीनेस है, हेल्थ अच्छी है, ट्रैवल है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है जो आपको चाहिए। 2022 का वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। पाइल नंबर 3, बस इसका एक सही इस्तेमाल करें और लोगों की मदद ज़रूर करें जितने की आप मदद कर सकते हैं। हर वर्ष एक ज़रूर किसी को दान देने के बारे में ज़रूर और ज़रूर सोचें। तो पाइल नंबर 3, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या ये आपके साथ रेजोनेट करी या नहीं करी। और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे एक मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और अगर आप कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।